तो हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का लाइट पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम जानते हैं लाइट क्या होता है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। विद्युत चुम्बकीय तरंग है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वे होती हैं जो मतलब कि जिनको हम आजकल जितनी भी तरंगे हैं वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। क्योंकि जैसे कि एक्स रे, गामा रे, विबग्योर, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। विबग्योर को तो आप जानते होंगे, इसे श्वेत प्रकाश भी कहते हैं। श्वेत प्रकाश, इससे ही बनता है श्वेत प्रकाश। तो प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इतना पहले जान लीजिए। तो विबग्योर का मतलब होता है VIBGYOR। तो वी का मतलब वायलेट, आई का मतलब इंडिगो, बी का ब्लू, जी का ग्रीन, वाई का येलो, ओ का ऑरेंज, आर का रेड। तो इसके अंदर ही ये प्रकाश आता है हमारा। तो इसकी मतलब कि लेमडा जानते हैं? लेमडा क्या होता है? लेमडा मतलब कि लेमडा तरंग दैर्ध्य होता है। लेमडा तरंग दैर्ध्य, ठीक है। तो तरंग दैर्ध्य आप कक्षा 9th में पढ़े होंगे कि क्या होता है। तो ये मतलब कि ऐसे चलती है। तो ये पीक और इस पीक के बीच की दूरी को ही तरंग दैर्ध्य कहते हैं। मतलब कि इस पीक और ये पीक, मतलब कि ये वाली देखो, ये और इस पीक के बीच की ये जो दूरी है बीच की, इसको ही लेमडा कहते हैं। लेमडा, ठीक है। तो यही तो लेमडा मतलब कि वी का होता है 3500 एंगस्ट्रॉम से, और रेड का होता है 7500 एंगस्ट्रॉम। तो प्रकाश इसी के बीच पड़ता है, इसके बीच ही पड़ता है कि 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच, ठीक है। इसके बीच ही प्रकाश हमारा ये पड़ता है लाइट, जिसे हम लाइट कहते हैं। और ये आपका चैप्टर भी है, ठीक है। तो प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सदैव, एक ये पॉइंट लिख लीजिए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्लास 10 के लेवल का। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। अब जान लीजिए, ये प्लेट रख लीजिए आप, एक यहाँ पे प्लेट रख लीजिए और एक यहाँ पे, और यहाँ पे आप मोमबत्ती रख लीजिए, ठीक है। ये मोमबत्ती चल रही है और यहाँ पे एक होल है, यहाँ पे भी एक होल है, सेम बराबर होल होने चाहिए। और यहाँ पे आपकी आई है, आई मतलब कि आँख, और आप लोग यहाँ से देख रहे हैं। तो यहाँ से प्रकाश सीधी रेखा में आएगा, बिल्कुल ऐसे सीधी रेखा में। और अगर ये तनिक भी प्रकाश मतलब कि होल इधर से इधर हो गया तो आपकी लाइट दिखाई नहीं देगी आपको यहाँ पे। तो इसी कारण ये प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है। ये हो चुका। और अब आता है प्रकाश, हो चुका है आपका। प्रकाश के बारे में आप इतनी जानकारी रखिए, इतनी बहुत है 10th लेवल के लिए, ठीक है। और आप बाद में पढ़ेंगे ये प्रकाश सीधी रेखा में नहीं होता है, मतलब कि 12th में जाएंगे तब, उसके बाद 12th में ही पढ़ेंगे, मतलब कि, ठीक है। तो इतना हो चुका है। और प्रकाश किस मतलब कि प्रकाश अलग अलग माध्यम में अलग अलग चलता है। जैसे कि ठोस, द्रव, गैस, ये माध्यम 3 होते हैं। एक होता है ठोस, और एक होता है द्रव, और एक होता है गैस, ठीक है। इन तीनों माध्यम में, ठोस, द्रव और गैस, तीनों माध्यम में प्रकाश अलग अलग में चलता है। वेग इसका अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। और प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा उसमें होता है, मतलब उसमें निर्वात में प्रकाश का सबसे ज़्यादा वेग होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग इतना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इतनी वेग से चलता है प्रकाश। और जान लीजिए आप मतलब कि अपनी पलक एक बार झपकाते हैं तो प्रकाश हमसे इतना चल चुका होता है।
और इसको किलोमीटर में ज्ञात करने के लिए मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 1000 से भाग दे दीजिए, 3 जीरो कट जाएंगे, मतलब कि 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा मतलब प्रति सेकंड से चलता है। प्रति सेकंड जान लीजिए इतनी तेज प्रकाश आता है, तब भी इसको सूरज से मतलब ये अर्थ ये हो गया सन और ये हो गया आपकी अर्थ, इसको सूरज से अर्थ तक आने में इतनी तेज चलता है, सेकंड में 3 लाख प्रति सेकंड से चलता है प्रकाश। तो इसको सूरज से पृथ्वी तक आने में 3 मिनट और नहीं 8 मिनट 24 सेकंड का केवल समय लगता है। 8 मिनट 24 सेकंड के समय में ये आ जाता है। तो आज का यहीं ख़त्म करते हैं और कल लेक्चर स्टार्ट करेंगे। प्रकाश अगली वीडियो में आपको प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में जानने को मिलेगा। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को पूरा समझ लीजिए, मतलब पूरा समझा दिया है अच्छे वे में, और फिर आपको समझाएंगे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। और इस वीडियो पे मतलब कि आप लोग सपोर्ट दिखाइए, फिर आपको दिखाते हैं।